Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about geography. तो आज हम ज्योग्राफी में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम ज्योग्राफी में ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये कौन सी प्लेट्स होती हैं, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स से ये हमारा टॉपिक रिलेटेड है। तो जो है हम डिस्कशन वैसे तो कर चुके हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट क्या होती है या डाइवर्जेंट प्लेट क्या होती है। तो हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में थोड़ा सा हिंट जाना था। अब हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि ये प्लेट्स क्या क्या होती हैं, तो हम अच्छे से अपना डिस्कशन करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री तो इसमें होता यह है कि अगर हम बात करें, होता इसमें यह है कि मान लिया ये मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर है, या कह सकते हैं यहाँ कि मान लिया ये धरती के नीचे अर्थ में क्या है, यहाँ बहुत ही धरती के नीचे डीप का सरफेस है। मान लिया बहुत ही डीप सरफेस है ये, यहाँ पे मैग्मा क्या है, यहाँ मैग्मा रिवॉल्व कर रहा है और कन्वेक्शन ड्यू टू कन्वेक्शन करंट इधर साइड की जो प्लेट है इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो इसकी इस साइड में डायरेक्शन है इस प्लेट की। सेकेंड प्लेट की डायरेक्शन मान लिया इस साइड है और वहाँ पे मैग्मा कन्वेक्शन करंट की वजह से इस साइड में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ये मैग्मा इस साइड में कन्वेक्शन करंट की वजह से रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी। तो क्या होगा, मैग्मा एक समय ऐसा आएगा कि मैग्मा यहाँ से निकल जाएगा ब्लास्ट होकर के। फिर क्या होगा, ये माउंटेन्स बनाएंगे। जब ये सॉलिडिफाई होगा मैग्मा तो क्या होगा, माउंटेन्स बनेंगे। तो ये होती है क्या, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसी को हम कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ध्यान से देखिए, यही मैंने डिस्कशन किया है। यहाँ पे ये मान लिया ड्यू टू कन्वेक्शन करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इस प्लेट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो प्लेट्स हैं और प्लेट्स दोनों क्या हो रही हैं, ये दोनों प्लेट्स अलग, ये जो दो प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स के नीचे क्या हो रहा है, इन दोनों ही प्लेट्स के नीचे मैग्मा रिवॉल्व कर रहा है। अब एक की डायरेक्शन इस साइड में है, एक की डायरेक्शन इस साइड में है, तो क्या होगा, अब जब जैसे अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि साइकिल के पैडल पर फोर्स मारते हैं। हाँ, जब हम पैडल पे फोर्स मारते हैं तो क्या होता है, आगे को चलती है हाँ हमारी साइकिल, तो हम क्या करते हैं, पैडल भी रिवॉल्व ही तो करते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी डायरेक्शन नहीं हो जाती है आगे की तरफ। हम वैसे अगर हम देखें तो हम सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, पैडल घुमा रहे हैं, अपने पैर से स्ट्रोक अप्लाई करके क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करके क्या हम कर रहे हैं, लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। किसको रिवॉल्व कर रहे हैं, पैडल को। अब घूम पैडल रहा है, डायरेक्शन हमारी आगे को जा रही है। वहीं यहाँ पे है मैग्मा घूमेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जब इस साइड में है तो क्या होगा, ये इस साइड प्लेट जाने लगेगी, ये इस साइड जाने लगेगी। तो क्या होगा, इसके बीच से अब ये जो मैग्मा था, अब ये मैग्मा यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा और फिर क्या करेगा, माउंटेन्स को बनाएगा। यहाँ पे जैसे कि ये मैग्मा बाहर निकला, फिर क्या हुआ, माउंटेन्स को इसने बनाया। ऐसे ही ये क्या हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ध्यान से देखिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो ये क्या करता है, माउंटेन्स बनाता है, अर्थक्वेक और सुनामीज भी आ सकती हैं। फिर नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज क्यों कहेंगे कंस्ट्रक्टिव क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जब ये जो मैग्मा है ये बाहर निकलता है, जब दोनों प्लेट्स क्या होती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो क्या होगा, ये मैग्मा जब बाहर निकलेगा, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं। क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया कि ये कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो कुछ कंस्ट्रक्ट करे, तो उस टाइप की ये क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट होती हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये हो गई हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपनी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ये क्या होती हैं,
तो ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें क्या है, मान लिया एक ही साइड में डायरेक्शन है, ये इस साइड में रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे मैग्मा ध्यान से देखिए, इस साइड में रिवॉल्व कर रहा है मैग्मा, यहाँ पे इस साइड में रिवॉल्व कर रहा है मैग्मा। तो इसकी डायरेक्शन जो है एक की इस साइड में है, एक की इस साइड में है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है, तो मैग्मा क्या हो रहा है, बार बार जो उसके ठंडे मॉलिक्यूल्स है मैग्मा के वो नीचे जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ क्या होता है, हाँ जो गर्म मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एक चेन बन जाती है कन्वेक्शन करंट की। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो अगर आपको समझना है तो ज्योग्राफी में जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप देखिए। हाँ, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर हम देखें तो कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्मा है वो क्या होता है, धीरे 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 रिवॉल्व करेगा। तो अब जब ये मैग्मा रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, इनकी डायरेक्शन मान लिया एक ही साइड की है, हाँ एक ही साइड में डायरेक्शन है इनकी, तो फिर क्या होगा, अब दोनों ही आपस में प्लेट्स आकर के टकरा जाएंगी। अब टकराने की वजह से अगर कॉन्टिनेंट प्लेट है तो कोई खास डेवलपमेंट अगर हम देखें तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लिया किसी की स्पीड बहुत है किसी की कम है तो क्या होगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, एक सब्सिडेंस हो जाएगा, एक प्लेट नीचे चली जाएगी एक प्लेट ऊपर चली जाएगी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में ऐसा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जिसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म भी होती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म भी होती हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम देखें तो सब्सिडेंस इसमें होता है कहीं कहीं पे। तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में कोई फॉर्मेशन लैंड का होगा ही नहीं, ये हम अपना आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे भी माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्सिडेंस हो जाता है ज़्यादातर। अगर हम देखें तो जैसे दो प्लेट्स टकराई आपस में, मान लिया ये प्लेट 1 है, ये प्लेट मान लेते हैं ये प्लेट 1 है, और ये प्लेट 1 है, और ये मान लिया सेकेंड प्लेट है। मान लिया इसकी स्पीड बहुत थी, तो क्या हुआ, बहुत स्पीड थी तो ये सेकेंड प्लेट जो थी इसके नीचे ये चली गई इसके नीचे क्या होगा, ये प्लेट चली जाएगी, ये प्लेट इसके नीचे क्या हो जाएगी, सब्सिडेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्लेट बहुत स्पीड थी। अब मान लिया कि कोई सामने से दो ट्रक आ रहे हैं बहुत ही स्पीड में, तो क्या हो रहा है, आपस में जब ये भिड़ेंगे तो क्या होगा, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक क्या होगा, दूसरे ट्रक के अंदर तक की चला जाएगा अगर बहुत तेज टक्कर होती है तो। क्यों, स्पीड ज़्यादा है, उसको पूरा कुचल के रख देगा। यहाँ पे यही होता है कुछ, जब आपस में कन्वर्जेंट होता है तो क्या होता है, कई बार बहुत ही डेंजरस स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। इन कन्वर्जेंट की वजह से कुछ लाभ भी होता है, हाँ प्रॉफिट भी होता है, केवल ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी लैंडफॉर्म्स भी बनती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी सब्सिडेंस देखने को मिलता है। सब्सिडेंस मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई, ये हो गया सब्सिडेंस। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन थी, यहाँ पे इनको कभी कभी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट। डिस्ट्रक्टिव मतलब जैसे उसमें था कंस्ट्रक्टिव, इसमें हो गया डिस्ट्रक्टिव। मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव मतलब लैंडफॉर्म नहीं बनाए और क्या करे, डिस्ट्रक्ट कर दे, हाँ जो हैं पहले से चीज़ें उनको भी तोड़ के रख दे, हाँ तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन इसमें भी क्या होता है, वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो कैसे बनेंगे हम डिस्कशन करेंगे आगे, कंडीशंस होती हैं अलग अलग। फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है, तो इसमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैं समझा भी चुका हूँ, हाँ लेकिन फिर भी एक और बार देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन ड्यू टू कन्वेक्शन करंट क्या है, इस साइड में इस साइड में इस साइड में ऐसे, इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में डायरेक्शन है कन्वेक्शन करंट की मैग्मा की, तो इस साइड में इसकी डायरेक्शन हुई, इधर से दूसरी प्लेट की डायरेक्शन भी इसी साइड है, तो क्या हुआ, अब आपस में ये दोनों भिड़ जाएंगे, क्या होगा, कन्वर्जेंट यहाँ पे होगा। तो ये हो गई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे आपस में आमने सामने क्या हो, प्लेट्स आकर के ड्यू टू कन्वेक्शन करंट मैग्मा क्या हो, रिवॉल्व हो रहा हो कन्वेक्शन करंट की वजह से, आपस में आकर के प्लेट टकरा जाए, दो प्लेट्स, इसी को हम कहेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अब प्लेट्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे ऐसे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से, हाँ
अगर आपको समझाए तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब ये दोनों प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डाउनवर्ड है, मतलब ऐसे नहीं है कि आपस में ऐसे। चलिए मैं इसी से समझा देता हूँ आपको। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग साइड में क्या हो रहा है, लग रहा है कन्वेक्शन करंट की वजह से फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दूर जा रही है ये प्लेट्स, और फिर क्या होगा, माउंटेन्स बनेंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट यानी कि मतलब क्या हो रहा है, दोनों प्लेट्स आपस में आकर के टकरा रही हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्म में ये दोनों ही प्लेट्स होती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों ही प्लेट्स होती हैं। मान लेते हैं कि ये ऊपर का हिस्सा है किसका, एक प्लेट का। इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, इधर साइड में अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन इसकी है, और इस मार्कर की डायरेक्शन मान लिया डाउनवर्ड है। तो कुछ ऐसे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे आपस में सटी सटी बिल्कुल ये प्लेट्स क्या हुई, ये अटैच हो गई आपस में। हाँ, आपस में इनका क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, और इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इनकी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और दोनों ही एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं प्लेट्स। इस टाइप की प्लेट को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट। ध्यान से एक और बार समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ट्रांसफॉर्म प्लेट में दो प्लेट्स हैं, आपस में अटैच हुई, एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से अटैच हैं, कुछ इस तरह से मूव कर रही हैं। हाँ, तो और यहाँ पे इनके बीच में अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बीच में, ठीक इनके बीच में ये एक प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे करीब ठीक बीच में ये होती क्रस्ट, इसके यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, क्रस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थक्वेक इन क्रस्ट, विद इन द क्रस्ट। तो इन दोनों ही प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। इन दोनों ही प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। तो इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में क्या है, अर्थक्वेक की प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है हमको। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए, कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत बहुत नहीं है। देखिए, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। मान लेते हैं इस प्लेट की डायरेक्शन ये है, और इस प्लेट की डायरेक्शन क्या है, तो इधर साइड में ये क्या कर रही है, प्लेट मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं ये प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये प्लेट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। बस इतना ही होता है। प्लेट्स आर मूविंग अहेड मतलब आगे की तरफ, और बैक पीछे की तरफ। बस इतना ही होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो इसमें दो प्लेट्स होती हैं, अटैच होती हैं आपस में, एक की डायरेक्शन आगे की तरफ, एक की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, जैसा कि मैंने इसमें डायरेक्शन शो करी है। इनके मिडिल में क्या हो रहा है, तो इनके मिडिल में ठीक बीच में जहाँ पे ये अटैच हैं, वहाँ उसको हम कहेंगे क्रस्ट रीजन। वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक की प्रेजेंस देखी जाती है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।